देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 1200 के करीब हुई। 28 दिनों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा नया वेरिएंट। गुरुवार को ओमिक्रॉन के 412 मामले आए सामने। एक दिन में ओमिक्रॉन के मामलों की सबसे ज्यादा संख्या। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 198 नए मरीज मिले। कुल मामले हुए 450। देश में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में 52 साल के संक्रमित की हार्ट अटैक के कारण जान गई। ओमिक्रॉन के 263 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर राजधानी दिल्ली। 57 मरीज हुए ठीक, जबकि 206 का चल रहा है इलाज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग में 46% केस ओमिक्रॉन के सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा, बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों को भी हो रहा है ओमिक्रॉन। कम्युनिटी में फैल रहा है वायरस। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 67 हुई। हरियाणा में कोरोना के 23 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में नए वेरिएंट का कुल आंकड़ा 37। पश्चिम बंगाल में 5 और लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 16। ममता की केंद्र सरकार से मांग, ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से फ्लाइट पर रोक लगाई जाए। सीएम ममता बनर्जी का बयान। ट्रेन और फ्लाइट के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स है कोलकाता, इसलिए बंगाल में बढ़ रहा है कोरोना। ममता सरकार का बड़ा फैसला। यूके से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 3 जनवरी से रोक लगाई जाएगी। बिहार में ओमिक्रॉन का पहला केस आया सामने। 26 साल के शख्स में दिल्ली में विदेश से लौटे एक रिश्तेदार से की थी मुलाकात। देश में कोरोना के एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 49 दिन बाद इतना बड़ा आंकड़ा। कोरोना से लापरवाही पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने सचेत किया। रोजाना करीब 8,000 लोग हो रहे हैं संक्रमित। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के 82,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। देश में 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा पहुंचे कोरोना के संक्रमित। महाराष्ट्र और केरल में 10,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। 3 राज्यों में कोरोना के 5 से 10,000 मामले आए सामने। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1% से ज्यादा हुआ। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। 24 घंटे में 1,313 नए मामले सामने आए। कोरोना की वजह से दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला। अब सिर्फ 200 लोग ही सफर कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 3 से 15 जनवरी तक वर्चुअल मोड पर होगा काम। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला। दिल्ली के सीलमपुर में भी फ्रूट मार्केट और नेहरू मार्केट को आज रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया गया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला। प्रशासन के मुताबिक मार्केट में कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कई बार कहने के बाद भी नहीं हो रहा है नियमों का पालन। दिल्ली में शराब दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार। दुकान जल्द बंद करने के आदेश के बाद उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में 17 मामले मिले। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 5,368 केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना वायरस के 3,671 नए मरीज मिले। 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। मुंबई में गुरुवार को पॉजिटिविटी रेट 8.48% पर पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की अपील, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20 मामले सामने आए। धारावी में एक्टिव केस की संख्या 61 हुई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने के लिए कहा। कोरोना पॉजिटिव हुई अभिनेत्री नोरा फतेही। 28 दिसंबर को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। बांद्रा वंडरलैंड फिलहाल आम लोगों के लिए बंद किया गया। मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर फैसला। वंडरलैंड में की गई रोशनी जारी रहेगी। लोग पास से गुजरते वक्त उठा सकते हैं लुत्फ, लेकिन अंदर जाने की नहीं है इजाजत। नागपुर में नए साल पर रात 9 से सुबह 6 बजे तक इकट्ठा होकर सेलिब्रेशन करने पर रोक। किसी तरह के आयोजन को नहीं दी जाएगी परमिशन। केरल में कोरोना संक्रमण के 2,423 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 15 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में भी कोरोना के केस बढ़े। एक दिन में 890 नए मामले, 7 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 707 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 573 नए संक्रमित मिले। 24 घंटे में 102 मरीज रिकवर हुए। गुजरात में कोविड प्रतिबंधित 7 जनवरी तक बढ़ाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने जानकारी दी। बंगाल में कोरोना संक्रमण के 2,128 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। बंगाल के गंगा सागर मेले में दूसरे राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों का RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। मेले में 30 लाख तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद। ओडिशा में कोरोना के 225 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1 मरीज ने जान गंवाई। असम में कोरोना के 101 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में 111 मरीज डिस्चार्ज हुए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 780। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 144 करोड़ 45 लाख डोज लगाई गई। गुरुवार को 59 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई।
भारत बायोटेक का दावा 2 से 18 साल के बच्चों के लिए सेफ है कोवैक्सीन, सेकेंड और थर्ड चरण की स्टडी में साबित हुआ। हरियाणा में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। टीकाकरण सेंटर्स पर बच्चों के लिए अलग से कतार होगी। 31 दिसंबर को चेन्नई में बीच पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी, होटल और रेस्टोरेंट में डीजे की अनुमति नहीं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर नरेश गुप्ता ने ओमिक्रॉन पर चेताया, कहा इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं आग की तरह, मगर ये फैलता है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग घर में ही रहकर नए साल का जश्न मनाएं। दुनिया के 121 देशों में फैला ओमिक्रॉन, 3,30,000 से ज्यादा मामले, 59 लोगों की मौत। रूस में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा सामने आया। नवंबर में कोरोना से 87,500 लोगों ने जान गंवाई। इजराइल में कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज देने की तैयारी, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना इजराइल। चीन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हो रही है टेस्टिंग, लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों को खाना तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में आज फिर उतरेंगे अमित शाह, 2 जगह रैली और 1 जगह रोड शो करेंगे। सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगे अमित शाह, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में करेंगे दर्शन, दोपहर 12 बजे करेंगे रैली। अयोध्या के बाद संत कबीर नगर जाएंगे अमित शाह, दोपहर 2 बजे करेंगे जनसभा। आज बरेली भी जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, शाम 4 बजे करेंगे रोड शो। आज कानपुर दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। सीएम योगी रायबरेली दौरे पर भी जाएंगे, जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लेंगे। लखनऊ में आज आशा वर्कर्स के सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी, सुबह 10:30 बजे है सम्मेलन। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज जाएंगे, दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का 2019 चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी ने दिया था बीजेपी एनसीपी गठजोड़ का ऑफर, मैंने ठुकराया था। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का शरद पवार पर निशाना, कहा पवार हमेशा सच बोलने के लिए नहीं जाने जाते हैं। अमेठी की पीड़ित लड़की से प्रियंका गांधी ने फोन पर की बात, बोली मैं तुम्हारे साथ हूं। दलित बच्ची की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। विदेश यात्रा के कारण राहुल गांधी की रैलियों में बदलाव, अब 3 जनवरी की जगह 15 जनवरी को पंजाब में रैली, 16 जनवरी को गोवा में होगी जनसभा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 6ठी लिस्ट जारी की, 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पंजाब के भटिंडा में सीएम चन्नी की रैली में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का हंगामा, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के दौरान पुलिस से हुई हाथापाई। जम्मू कश्मीर में फिर एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी और 1 सीआरपीएफ जवान भी जख्मी, मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर में इस साल 128 युवक आतंकवाद से जुड़े, आतंकी मुठभेड़ में मारे गए 73 आतंकवादी, 16 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए का एक्शन, टेरर फंडिंग के लिए एमबीबीएस सीट बेचने के आरोप में हुर्रियत नेता सहित 8 पर चार्जशीट दाखिल की। मुंबई में खालिस्तानी आतंकवादियों की धमकी के बाद हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रद्द की गई पुलिस की सारी छुट्टियां, आज सभी को ड्यूटी पर रहने को कहा गया। प्रयागराज में चाट विक्रेता समेत 4 लोगों को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक शख्स दौड़ा कर फायरिंग करता नजर आया। आबकारी विभाग के निलंबित सिपाही और उसके भाई पर गोली मारने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज की। मकान को लेकर पुराने विवाद में हुई फायरिंग, आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। चाट विक्रेता की हालत नाजुक, जबकि 3 और लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है। बिहार के कटिहार में जीत की खुशी में जिला परिषद अध्यक्ष के समर्थकों ने हर्ष फायरिंग की, पूरे इलाके में सनसनी मची। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पूरे मामले में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। ड्रग्स की एक बड़ी खेप को मुंबई कस्टम्स ने नष्ट किया, बाजार में 2,500 करोड़ थी कीमत। कस्टम्स विभाग के मुताबिक नष्ट की गई ड्रग्स की खेप अलग अलग एजेंसियों ने जब्त की थी, कोर्ट की अनुमति के बाद ही नष्ट किया गया। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने की वाहनों की जांच, आईटीओ और इंडिया गेट के पास से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में भी मुस्तैद नजर आई पुलिस, गाड़ियों की जांच की गई। चेन्नई में हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम नजर आया। भोपाल में निकाह के लिए आवेदन देने वालों की भीड़, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला कानून लागू होने की आशंका। पाकिस्तान के क्वेटा में शक्तिशाली बम धमाके में 4 लोगों की मौत, हादसे में 15 घायल। रूस के पूर्वी इलाकों में मालवाहक जहाज पर लाई जा रही कारें बर्फ से ढकी, डॉक पर कारों को उतारा गया। ब्राजील के बाहिया में बाढ़ से भारी नुकसान, तेज बारिश के बाद कई शहरों में इमरजेंसी। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू, रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग, कई घर जलकर हुए खाक। सूडान के खार्तूम में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड ने एक बोट को किया रेस्क्यू, लकड़ी की बोट पर 120 रोहिंग्या मुस्लिम थे सवार।
भारत की सेंचुरियन टेस्ट में धमाकेदार जीत, साउथ अफ्रीका को 113 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 से भारत की बढ़त। टीम इंडिया ने जीत के लिए 305 रनों का दिया था लक्ष्य। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 191 रन पर हुई ऑल आउट। साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तान डीन एल्गर ने 77 रन बनाए, बवूमा ने 35 और डिकॉक ने 23 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और शामी ने 3-3 विकेट चटके। मोहम्मद सिराज और आर अश्विन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद शामी के दोनों पारियों में 8 विकेट हो गए। बुमराह ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटके। भारत ने सेंचुरियन में इतिहास रचा, पहली बार सेंचुरियन में जीता कोई टेस्ट मैच। केएल राहुल को मिला मैन ऑफ द मैच। राहुल ने पहली पारी में शानदार 123 रनों के लिए खेला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।